तो मकर संक्रांति पर देखिए खूबसूरत तस्वीरें तमाम घाटों से सामने निकल कर आ रही है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ठंड को धता बताते हुए और श्रद्धा में कोई भी कमी देखी नहीं जा रही है और ऐसे ही उत्साह भी लोगों में बना हुआ है। दोनों ही जो गेस्ट हैं हमारे साथ बने हुए हैं, डीपी शास्त्री जी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, महंत रामदू दास महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महंत रामदू दास जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी क्योंकि जब हम दान पुण्य की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आज के समय में बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए भी दान करते हैं। क्या सोशल मीडिया पर किया गया दान भी पुण्य देता है? देखिए प्रभु, पहले तो मैं एक निवेदन करूंगा, विकास जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो आप अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। लगातार आपके यहाँ से आवाजें आ रही हैं, फिर मैं आगे की बात रख सकूं, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। देखिए प्रभु, दान का जो महत्व होता है वो कहीं ना कहीं दिखावे के परे है। आप दान सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, दान आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। वैसे हमारे पौराणिक महत्व में और पुरानी कहावतों में ये कहा जाता है कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ चल रहा है कि दान का दिखावा ज्यादा हो गया। भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। तो जितना दान का महत्व तो ऐसे पुण्य जगहों पे जाके होता है, जैसे आप माघ मेले में पहुंचे, आप गंगा स्नान करें या आप किसी जरूरतमंद को दान करें, उतना दान सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना, ये एक डिजिटल दान हो गया जो आधुनिक पद्धति को दर्शाता है। लेकिन परंपरागत पद्धति के लिए आपको पूजन में बैठना पड़ेगा, आपको हवन करना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आपको स्नान आदि करने पड़ेंगे, उसके बाद ही दान की महत्वता को माना जाता है। लेकिन आधुनिक भारत में अब हर चीज डिजिटल हो गई है और इसी डिजिटलीकरण के चक्कर में कहीं ना कहीं धर्म का ह्रास भी हो रहा है, धर्म का मजाक भी बनाया जा रहा है। लेकिन जो सच्चे सनातनी हैं, जो सनातन को मुख्य रूप से मानते हैं, जो सनातन पद्धति पे चलते हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी हिंदू त्योहार हैं, आप चाहे दिवाली को ले लीजिए, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, सबका एक अपना एक पौराणिक महत्व है। और उन पौराणिक महत्वों के आधार पे हर त्योहार में सद्भावना, जीव दया और दान धर्म यज्ञादि की एक विशेष प्रचार प्रसार रहता है और हमेशा सद्भावना की बात की जाती है। हमेशा दूसरों की सुख की कामना, विश्व कल्याण की भावना हमारे त्योहारों के द्वारा दर्शाई जाती है। तो मुख्य बात यह है कि अगर आप उस त्योहार में सम्मिलित होके, अपने आप को फिजिकली सम्मिलित करके, अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से सम्मिलित करके उसका दान करें तो उसका एक विशेष महत्व होता है और जो फलदायी भी रहता है। जी ठीक है महंत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा डीपी शास्त्री जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस साल अलग क्या है, क्योंकि इस बार 2 दिन मकर संक्रांति का त्योहार पड़ रहा है, तो अब इसके पीछे की वजह क्या है? और साथ ही साथ एक सवाल और मैं इसमें आपसे जोड़ना चाहूंगी कि जब हम दान की बात कर रहे हैं तो आज के दिन क्या कुछ दान करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है, मकर में सूर्य का प्रवेश दोपहर में 3:07 पे हो जाएगा। तो संक्रांति घड़ी पहले मनाई जाती है। स्नान तो आदमी कभी भी कर सकता है, अलग चीज है, बल्कि संक्रांति जब सूर्य प्रवेश करे तभी मनाने का विधान है। इसीलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में या काशी के विद्वत परिषद या काशी के विद्वान लोग ने 15 जनवरी को मकर संक्रांति पुण्यकाल मनाने के लिए दिया। एक और चीज इसमें जुड़ता, अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा के लिखा गया ज्योतिष में कि अनुराधा क्यों नहीं साधा। ये नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है, इसमें दान का विशेष रूप से महिमा बताया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि में भगवान नारायण का भी आज पूजन है। तिल के दान करने से आपके जीवन का कोई दैविक भौतिक ताप है उसका निवारण होता है, क्योंकि भक्ति रूपा ज्ञान रूपा जो भगवती माँ पराम्बा है, गंगा जमुना और सरस्वती जो है मोक्षदायिनी भगवती, तीनों को प्रसन्नता इससे होती है। गुड़ के दान करने से या चावल के दान करने से, गेहूं दान करने से, अन्न का कोई भी अगर दान करते हैं आप, तो इस संक्रांति में ग्रह दोष का निवारण होता है। आपके जन्मांक चक्र में, कुंडली में
कोई दशा इत्यादि नेगेटिव है, उससे आप परेशान हैं, तो उस दोष का आपका निवारण हो जाएगा ग्रह के दान होते ही। दूसरी चीज एक और भी यहाँ जुड़ता है, हम अन्न के बाद वस्त्र दान करते हैं, कंबल दान है, अपने सामर्थ्य से दान है। आभूषण का तो कुछ कह नहीं सकते, इतना महंगा होता जा रहा है, तो उसमें लोह दान इत्यादि का विधान दिया गया है। चांदी हो, सोना हो, तांबा हो, कॉपर हो, लोहा हो, कोई वस्तु अगर आप दान करते हैं संक्रांति पे, तो आपके अंतकाल के समय में मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग प्रशस्त करता है। यम के द्वार का आपके जीवन में भय नहीं होता है, क्योंकि तिल का दान, पीला तिल हो या सफेद तिल हो या काला तिल हो, ये तीनों तिल भगवान विष्णु के शरीर से निकला है। पीला तिल तो मिलता नहीं जल्दी, बल्कि सफेद और काला तिल मिलता है, जो संक्रांति में तिल के लड्डू या तिल का दान करने का विधान दिया गया है। हम गृहस्थ में चाहे सन्यासी या देवधनु जो लोग भी जहाँ स्नान करते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सातों तीर्थों में संक्रांति का स्नान चल रहा है। उसके बाद नियर अबाउट जो कोई नदी इत्यादि और भी है, वहां भी लोग स्नान करते हैं। स्नान करें, यज्ञोपवीत इत्यादि का धारण ठीक करने का है डीपी विधान शास्त्री दिया जी, गया मैं है। लौटूंगी आपके पास, इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों तक 3 तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, हम प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किस तरह से जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं, आस्था का महासैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर वाराणसी में गंगा घाट पर, अब आप देखिए किस तरह से भीड़ यहां पर लगती हुई नजर आ रही है, और सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। तीसरी तस्वीर हरिद्वार से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यहां पर भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। तो अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खूबसूरत हो जाती हैं। मदन मोहन शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बनारस से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार मदन का भी रुख कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं। मदन, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, और अगर श्रद्धालु आसपास मौजूद हैं आपके तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कहा जाए कि काशी में जो है आज मकर संक्रांति की जो है स्नान की जा रही है। हालांकि मकर संक्रांति जो है कल मनाई जाएगी, यानी कि वाराणसी में कहा जाए तो 2 दिनों तक मकर संक्रांति होगा। आपको बता दूं कि 12 जनवरी 1863 को जब विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ था, तो उस समय 12 तारीख को मकर संक्रांति पड़ी थी। उसके बाद 13 हुआ, 14 हुआ, और अब जो है 54 वर्ष तक जो है 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो तस्वीरें आप देखें कि वाराणसी की है, और ये वाराणसी में लोग जो है गंगा स्नान जो है सुबह से ही कर रहे हैं। लगभग कमोबेश अगर कहा जाए तो इसी तरह का नजारा जो है आपको जो है हर घाटों पे देखने को मिलेगा। और देखिए कि स्नार्थी जो है स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद स्नान करने के बाद जो है वो तिल वगैरह का जो है दान करेंगे। देखिए कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए? सर हम वाराणसी के। वाराणसी से। अच्छा, ये बताइए कि आज मकर संक्रांति है, किस तरह से लोग घाट पे पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए? देखिए मकर संक्रांति आज है, और कल भी मानना है कि कल भी रहेगा और आज भी रहेगा। मकर का राशि वगैरह नहीं मिल पा रहा है, मतलब 2 बजे के लमसम मिलेगा, इसलिए मानता आज भी है और कल भी, दोनों। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे तो मैं पहले बता रहा था कि 2 दिनों तक जो है काशी में जो है मकर संक्रांति जो है मनाई जाएगी। हालांकि अगर बात करें तो काशी में जो है शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो 9:49 पर जो है मकर संक्रांति जो है आज रात्रि में लगेगी, और कल जो है दोपहर तक जो मकर संक्रांति में मनाई जाएगी। तो कहा जाता है कि सूर्योदय के जब होता है तो तिथि जो है उसी हिसाब से जो है वो मनाई जाती है। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि अब 54 वर्षों तक जो है मकर संक्रांति जो है 15 तारीख को ही मनाई जाएगी, और जो शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है, और उसके बाद आगे ठीक है मदन, मैं लौटती हूँ आपके पास। विकास खरे हमारे साथ हरिद्वार से लगातार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार विकास का भी रुख कर लेते हैं। अच्छा विकास, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में तो हम श्रद्धालु देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था की इस बीच अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से आज किए गए हैं वहां पर? अगर भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था है घाट पर? विकास, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति का स्नान काफी महत्वपूर्ण आज के दिन माना जाता है, क्योंकि आज शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो
आज भी जो है गंगा स्नान यहाँ पर होगा और कल भी जो है गंगा स्नान यहाँ पर करते श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो फिलहाल हजारों की संख्या में हर घाट पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे। तमाम अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बॉर्डर से लेके और जो है पूरे शहर और तमाम क्षेत्रों तक जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कई कंपनियां यहाँ पर जो है तैनात की गई, क्योंकि कल एसएसपी ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे ब्रीच के दौरान की जो भी सेक्टर और मजिस्ट्रेट है वो अपने अपने जो है पॉइंट पर वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। तो इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो कैमरे के द्वारा भी यहाँ पर निगरानी रखी गई है और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद आपको दिखाई दे रही होगी। और चूंकि जो है कई यहाँ पर फोर्स लगा गई है, आसमान से लेकर कह सकते हैं जमीन तक पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। अगर हम बात करें तो लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से हरिद्वार में कोहरे की चादर में आपको पूरी हल्की पेड़ी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी और इसके बीच जो है आस्था यहाँ पर साफ तौर पर आपको भारी यहाँ पर जो है ठंड पर दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार सड़क के 4 बजे से जो है श्रद्धालु यहाँ पर लगातार मां गंगा में। अच्छा विकास, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अगर आसपास आपके कोई श्रद्धालु भी है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है, क्या आज के दिन वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जो है हम मीडिया सेंटर पे यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि तमाम घाटों पर काफी जो है श्रद्धालु की भीड़ होने पर वहां पर जो है मीडिया को जाने की इजाजत अभी नहीं है। क्योंकि मीडिया सेंटर हम लोग आपको मैं तस्वीर के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा। तमाम जो है घाटों पर यहाँ पर श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। चूंकि श्रद्धालु जो है हर साल जिस तरह से मकर संक्रांति का स्नान होता है यहाँ पर पहुंचते हैं लाखों की संख्या में। और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि ठंड, भारी ठंड के बीच भी जो है गंगा में आस्था की डुबकी श्रद्धालु यहाँ पर लगा रहे हैं। क्योंकि आज के स्नान की काफी जो है महत्वता यहाँ पर मानी जाती है कि आज के दिन जो स्नान करता है और जो है पुण्य अर्जित यहाँ पर जो है इनको मिलता है। ऐसे में जो है गंगा स्नान, दान और दान यहाँ पर जो है काफी महत्व माना जाता है। चूंकि अगर मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति का त्योहार चूंकि आज के दिन जो है जो सूर्य है वो जो है मकर राशि में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज जो है शाम से तक भी जो है यहाँ पर एक गंगा स्नान होगा और कल भी जो है मकर संक्रांति का स्नान यहाँ पर मनाया जाएगा। और चूंकि आप देख सकते हैं कि सामने जो ब्रह्म कुंड है ये हर की पौड़ी का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है श्रद्धालु लगातार जो है चाहे बच्चे हो या फिर महिला मां गंगा में। ठीक है विकास, तो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साहित जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत रामदूत दास जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी और सर मेरा आपसे सवाल यही होगा कि इस बार मकर संक्रांति का पूरे साल क्या कुछ फर्क जो है वो देश पर पड़ेगा। समय में जैसा कि ग्रहों का निर्देशित है और जैसा निर्देशन है इस वर्ष की मकर संक्रांति के द्वारा कहीं ना कहीं जीव मात्र पर इसका बहुत ही शुभदायक फल पड़ेगा। और अगर आज के वर्तमान समय को अगर देखें तो विकास जी प्लीज एक बार फिर से म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। भारत के जितने भी त्योहार हैं प्रभु, उनके द्वारा अगर आप धार्मिकता के आधार पर, अपने सदाचार के आधार पर, अपने आध्यात्म के आधार पर ईश्वर की भक्ति, दान, श्रद्धा रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पुण्यदायक फल पूरे विश्व पर पड़ता है। क्योंकि हमारे जो धर्म है, हमारा जो आध्यात्म है वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की एक भावना रखता है, हर जीव के कल्याण की भावना रखता है, विश्व के कल्याण की भावना रखता है। तो कहीं ना कहीं जीव मात्र का आज का जो स्नान है, आज का जो दान है, आज का जो पुण्य है वो समूचे देश के लिए, समूचे विश्व के लिए पुण्य फलदायी रहेगा। और दृष्टिकोण बस महत्वपूर्ण होता है। जीव का दृष्टिकोण अगर ईश्वर के प्रति अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही फलदायी रहता है। ग्रहों के निर्देशन से कहीं ना कहीं ये साल पुण्यदायक रहेगा और उसके आधार पे अब हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, उनके ग्रह अलग होते हैं, उनके रूपरेखाएं अलग होती हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं सब पर प्रभाव अलग प्रकार से पड़ता है। लेकिन
वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से दान करें, यज्ञ करें, जप करें, उस प्रकार से जीव को कहीं ना कहीं उसकी शांति अवश्य मिलती है। और उसी के आधार पर ये वैदिक उपाय हैं कि अगर किसी का शनि खराब है तो वो अगर तिल का दान करे, गुड़ का दान करे, कहीं ना कहीं अन्न दान करे, तो उसका पुण्यदायी और शुभदायी फल रहता है। तो ऐसी बहुत सारी आस्थाएं हिंदू संस्कृति में हैं, और उनके आधार पर अगर कहीं ना कहीं जीव चलता है तो पुण्यदायी रहता है, और विश्व के लिए भी ये पुण्यदायी फल है। ठीक है बहन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी शास्त्री जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी कुछ ही देर में रुक करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो इन तमाम तस्वीरों पर नजर बनी हुई है। साथ कुछ मेहमान भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हिंदू धर्म गुरु हैं डीपी शास्त्री जी, इसके अलावा महंत रामदूत दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। डीपी शास्त्री जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हम बात मकर संक्रांति के दिन स्नान जब दान की कर रहे हैं, तो जरा इसको भी समझाइएगा कि इस दिन स्नान जब दान का सही क्रम क्या होना चाहिए। बहुत से लोगों में इसको लेकर भ्रम की स्थिति है, और ये भी बताइएगा अगर सही क्रम अगर नहीं होता है तो लोगों की जिंदगी पर क्या नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है और किस तरह से। देखिए, जब तक सूर्य मकर राशि में प्रवेश ना करे तब तक संक्रांति का विधान नहीं है। संक्रांति जब तक वो ग्रह नहीं बदलेगा, अपने राशि नहीं परिवर्तन करेगा, तो कैसे संक्रांति मनाएंगे। ये 14 इत्यादि जो पुरानी परंपरा चाहे सब लिखा, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है लोग 14 ऐसे जपते रहते हैं, ये नहीं है। क्योंकि मकर जब प्रवेश कर रहा है 3:07 तक, तो पूर्ण काल की संक्रांति मनाई गई है। स्नान दान सुबह के लिए जाता है, तो 15 तारीख का पूर्ण काल जो है मान्य है संक्रांति मनाने के लिए। संक्रांति के बाद फिर दान किया जाती है, तो दान गंगा के तट हो या घर हो, दान अपने सामर्थ्य के अनुसार से व्यक्ति करता है। दान करने से पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म का जो पाप है, प्रायश्चित है, उसका निवारण होता है। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म करने से ग्रह शांत होते हैं। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं पे विजय की प्राप्ति होती है। द्वापर से लेके कलिकाल की अगर हम चर्चा करें तो संक्रांति पर्व देवता भी मनाए हैं, ऋषि परंपरा में भी मनाया गया है, साधु संत गृहस्थ सब लोग मनाते हैं, बल्कि मकर में सूर्य है तभी मनाने का विधान है। अच्छा, नकारात्मक प्रभाव इसका कुछ नहीं होता है, ये चीज मन में भ्रम है लोगों का। स्नान तो बराबर पुण्यदायी है, लाभदायी है, बल्कि आप अमृत की प्राप्ति जब करेंगे, जब मकर में सूर्य प्रवेश कर जाएगा तभी कर पाएंगे। धनु के सूर्य में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो उस पुण्य के भागी अभी आप नहीं बनेंगे। ठीक है, तीर्थों में इतनी भीड़ है और स्नान ध्यान चल रहा है, लोग कर रहे हैं अपने अपने श्रद्धा से। श्रद्धा का कहीं ना कहीं लाभ होता है। श्रद्धा विश्वासी सनातन की सबसे बड़ी नींव है, यानी जड़ें हैं, तो हम उसको भी नमन प्रणाम करते हैं। और एक चीज बताएं, आज षष्ठिला एकादशी है, भगवान विष्णु की तिथि है, नारायण की तिथि है। एकादशी स्नान का भी आपको फल की प्राप्ति हो जाएगा। संक्रांति को तो चलिए सूर्य के बदलने पे होगा, बल्कि नारायण वाली तिथि की आपके एकादशी ध्यान जप तप दान उपदान की प्राप्ति हो जाएगी। ये ठीक है डीपी शास्त्री जी, मैं दान लौटती हूँ आपके पास। एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर्स का भी का रुख कर लेते हैं। मदन है हमारे साथ, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। मदन, आपके पास आना चाहूंगी और जानकारी इसको लेकर दीजिएगा कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था आज घाटों पर की गई है, जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ इन व्यवस्थाओं को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि आस्था की संगम में जो है डुबकी लगाने के लिए लोग जो है काशी पहुंच रहे हैं। और आज जिस तरह से लोग है कि मकर संक्रांति है, जैसे कि है कि मकर संक्रांति जो है आज रात 9:49 पे जो है लगेगा, और उसके बाद जो है कल के दिन जो है मकर संक्रांति जो मनाई जाएगी। लेकिन लोग जो है तिथि के हिसाब से मनाने के लिए पहुंचते हैं कि 14 जनवरी को हमें मकर संक्रांति मनानी है। और ऐसे में तमाम सुरक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम जो है मौजूद है नौकायान पे, कि कहीं पे जो है लोग जो है गहरे पानी में न जाए, इसको लेकर के लगातार हिदायत भी दे रहे हैं। और तमाम आप देखिए कि दर्शनार्थी और स्नार्थी दोनों जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, और लगातार कहा जाए कि स्नान दान का जो है वो कर्म
जो है वो जारी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ में एक गुरु जी हमसे जारी, आज भी जो है मकर संक्रांति मनाई जा रही है, क्या है? ऐसा है बहुत बाबर के जमाने से जो है मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती थी, लेकिन आजकल क्या लोग 14 जनवरी को ही कर रहे हैं। लेकिन आज क्या है कि अभी खरमास है और दान, इसलिए एकादशी भी है, इसलिए दान भी वर्जित है और खरमास भी है। मनाने के लिए लोग मना रहे हैं, दुनिया को हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का मान द्वितीया तिथि होगा कल, यानी कि तो देखिए लगातार तस्वीरें मदन हम तक पहुंचा रहे हैं। मदन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रयागराज से। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास खरे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीपी शास्त्री जी और महंत रामदूत दास महाराज जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।